कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास में साइंस की क्लासेस। इसका आज हमारा चल रहा है अध्याय 2। अध्याय का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। आज हम पढ़ेंगे तनु अम्ल, सांद्र अम्ल और पीएच स्केल के बारे में। अब देखो तनु अम्ल क्या होते हैं, सांद्र अम्ल क्या होते हैं। मैंने कल आपको परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल बताए थे। परबल अम्ल क्या बताए थे, जिसमें H पॉजिटिव आयन होते हैं अधिक, वो तो परबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जिसमें H पॉजिटिव की मात्रा होती है कम, वो होते हैं दुर्बल अम्ल। अब हम पढ़ने वाले हैं तनु अम्ल। तनु का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कोई अम्ल है, जैसे आपके घर में देखो आपने दूध देखा होगा, इसमें यहाँ पे मतलब ये दूध है, इसमें हमने इतना सा मतलब ये दूध है 1 लीटर दूध है, मतलब 1 लीटर तो क्या है दूध, और इसमें हमने 2 लीटर क्या मिला दिया, पानी। तो जो दूध है ना, ये दूध अब कैसा हो गया, तनु दूध हो गया। इसी तरीके से अम्ल है, जब हम अम्ल में पानी की मात्रा अधिक बढ़ा देते हैं, अम्ल डालते हैं बहुत कम, तो वो तनु अम्ल होता है। जैसे कि इस तरीके से 1 लीटर तो दूध है, अधिक मात्रा किसकी है, पानी की। जब पानी अधिक होगा तो दूध पतला हो जाएगा, मतलब दूध कैसा हो गया, तनु। इसी तरीके से अम्ल भी, जैसे कि हमने अम्ल था हमारा HCl, इसमें हमने पानी डाल दिया बहुत ज्यादा, 1 किलो था ये, 1 किलो ये था, उसमें 2 किलो हमने क्या डाल दिया, पानी। तो ये कैसा अम्ल बन जाएगा, तनु अम्ल। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, वह अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक, वह अम्ल की मात्रा कम होती है, क्या होता है, तनु अम्ल। सांद्र अम्ल बिल्कुल इसका अपोजिट। सांद्र अम्ल में क्या होगा, वह अम्ल जिसमें पानी की मात्रा तो होगी कम और अम्ल की मात्रा होगी अधिक, वो होगा सांद्र अम्ल। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, इतना खतरनाक नहीं होता क्योंकि पतला होता है ना। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तनु अम्ल की, इसे मिटाकर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, वह अम्ल जिसमें पानी की मात्रा अधिक, पानी की मात्रा क्या होती है, अधिक, तथा अम्ल की मात्रा कम होती है, अम्ल की मात्रा कम होती है, तनु अम्ल कहलाता है। कैसा अम्ल कहलाता है, तनु अम्ल कहलाता है। अब आपने लैब में देखा होगा उनके ऊपर तनु लिखा होता है, जैसे एग्जांपल, जैसे HCl है तो अम्ल, अगर किसी ने लिख दिया ना तनु HCl, इसका मतलब क्या है, इसके अगर इसके ऊपर तनु लिखा हुआ है, मतलब CCl के ऊपर तनु अम्ल लिखा हुआ है, मतलब उसमें अम्ल है HCl और क्या है तनु, मतलब पानी की मात्रा अधिक है, वैसे अम्ल कम है। जैसे लिख सकते हैं हम तनु HNO3, नाइट्रिक अम्ल है ना, कौन सा नाइट्रिक अम्ल है, तनु। इसी तरीके से हम लिखेंगे सांद्र अम्ल की परिभाषा, इसमें क्या लिखेंगे, वह अम्ल जिसमें पानी की मात्रा क्या होती है, कम, पानी की मात्रा कम तथा अम्ल की मात्रा अधिक होती है, अम्ल की मात्रा अधिक होती है, सांद्र अम्ल कहलाता है। कैसा अम्ल कहलाता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। अब हम लिखेंगे इसका एग्जांपल, जैसे यहाँ तनु लिखा हुआ है, इसमें क्या लिख देंगे हम, सांद्र HCl, और इसमें क्या लिख देंगे हम, सांद्र HNO3। इसका मतलब इसमें ये ज्यादा क्रियाशील है, बहुत ज्यादा। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा, स्केल किसे कहते हो आप, स्केल कहते हो आप फीटी को। जैसे कि ये कोई स्केल है, इस तरीके से स्केल इसे तो कहते हैं। तो अब हम पीएच स्केल पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपकी डेफिनेशन बता दूं, जैसे कोई विलियन है, कोई विलियन लेके आया, अम्ल लेके आया, क्षार लेके आया, कोई भी, अगर उसमें हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है, मतलब वो कितना परबल अम्ल है, हाइड्रोजन आयन उसमें कितने हैं, तो उसको ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित की गई, इसे ही कहते हैं हम पीएच स्केल। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, किसी विलियन की सांद्रता, किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन
गई, एक स्केल विकसित की गई, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो, बहुत इजी है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन किसे कहते हैं? H पॉजिटिव आयन, मतलब ये H पॉजिटिव आयन की सांद्रता, मतलब ये ज्यादा है कम है, इन ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई, जिसे हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल। अब हम देखेंगे पीएच स्केल क्या है। तो इस तरीके से एक स्केल होती है, इसमें बीच में एक इस तरीके से लाइन बना दो। आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इधर तो होते हैं इसमें H पॉजिटिव, इधर क्या होंगे? H पॉजिटिव, मतलब ये मात्रा H पॉजिटिव की इधर अधिक है, फिर ऐसे 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 कम होती चली गई। और इधर क्या आता है? OH निगेटिव, इधर OH निगेटिव अधिक है, और ऐसे 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 OH निगेटिव क्या होते चले गए? कम। इसमें मान दिए होते, सबसे बीच में जो नंबर होता है वो होता है 7। क्या होता है? सबसे बीच में नंबर 7, और इधर सबसे स्टार्टिंग में होता है 0, और सबसे लास्ट में होता है 14। जो पीएच स्केल है ना, इसमें पीएच मान 0 से 14 के बीच ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आप पता चलिए, देखो पहले ऐसे बनाएंगे। अब इसमें से एक साइड तुम कलर कर सकते हो किसी में भी, मतलब थोड़ा अलग लगे, किसी भी साइड कर सकते हो, ऊपर नीचे कैसे भी। तो मैं यहाँ इस तरीके से कर रही हूँ हल्का हल्का। जो 7 होता है, 7 पे पीएच मान क्या होता है? ये होता है उदासीन बिंदु। क्या होता है? ये उदासीन होता है। यहाँ पे जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या होता है? विलयन उदासीन। जैसे जल का पीएच मान क्या है? 7, तो जल क्या है? उदासीन, क्योंकि ना तो जल खट्टा होता ना कड़वा होता, आपको स्वाद ही नहीं पता उसका, मतलब उसको कोई स्वाद नहीं है, वो क्या है? उदासीन। जैसे कोई होता है ना, कोई व्यक्ति उसको कुछ भी कहते हैं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसी तरीके से होता है, वो उदासीन हो जाता है। साधु महात्मा होते हैं, वे लोग क्या होते हैं? हमें कोई कुछ भी कहे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता किससे, तो वो ऐसे लोग होते हैं ना, उन्हें उदासीन हो जाते हैं। वे कोई ना अच्छा गाए तो भी कुछ दिक्कत नहीं, बुरा गाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, वे उदासीन हो चुके हैं अपने जीवन में, जिनका मतलब कुछ स्वाद ही ना बचा, कोई रस ही ना बचा उनके जीवन में, वो उदासीन होते हैं। ऐसे पीएच मान 7 किसका होता है? जल का, वे उदासीन होते हैं। अब हम इधर क्या लिखेंगे? देखो यहाँ H पॉजिटिव आयन की सांद्रता क्या हो रही है? अधिक, तो इसमें हम लिखेंगे बढ़ती हुई H पॉजिटिव की सांद्रता किधर को बढ़ रही है? इधर को बढ़ रही है, और इसकी इधर को बढ़ेगी, बढ़ती हुई OH निगेटिव की सांद्रता इसमें इधर को बढ़ेगी। ये तो क्या है? अम्लीय माध्यम, और ये है क्षारीय माध्यम, तो इधर को तो क्या बढ़ रहा है? अम्लीय माध्यम है इधर, और इधर तो ऐसे बढ़ेगा, और इधर को क्या बढ़ेगा? क्षारीय माध्यम। अब जिसका पीएच मान 0 से 6 के बीच होता है वो क्या होता है? अम्लीय विलयन। तो अब हम लिखेंगे, जैसे कि हमारा कोई क्या है? अम्लीय विलयन है। क्या है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? मैं बता चुकी हूं आपको पहली वीडियो में। बताओ, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 0 से 6 के बीच। 0 से 6 के बीच है अगर कोई, तो वो क्या है? अम्लीय माध्यम। अब हम लिखेंगे क्षारीय माध्यम का पीएच मान। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? इसका होता है 8 से 14 के बीच। 8 से 14 के बीच। और जल का पीएच मान मतलब उदासीन विलयन का, ये अम्लीय विलयन, ये क्षारीय विलयन, ये है उदासीन विलयन। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? इसका होता है 7। उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखो पीएच स्केल क्या होती है? किसी विलयन में, कोई विलयन है, जल ले लो, नींबू का रस ले लो, कुछ भी चीज ले लो, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन मतलब उसमें H पॉजिटिव कितने हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल बनाई गई। स्केल ये मतलब फीटी बनाई गई, स्केल विकसित की गई, जिसे क्या कहते हैं? हम पीएच स्केल कहते हैं। देखो पीएच स्केल में ना ऐसा होता है, जैसे ये पीएच स्केल है, इस तरीके से हमने
डाला, जैसे जल डाला, जल की बूंद डाली, तो ये आके यहाँ पर रुक गई, कहाँ तक आई 7 तक, यहाँ पे आके रुकी, तो इसका पीएच मान क्या हो गया 7। अब हमने इसमें नींबू का रस डाला, कुछ भी डाला, तो ये पीएच यहाँ पे आके रुकी 4 तक या 5 तक, तो इसका मतलब क्या है, ये अम्लीय विलयन है। और जो यहाँ आके रुकेगी वो क्या है, उदासी, क्षारीय विलयन, और यहाँ पे रुकेगी वो होगा उदासीन जल, उसका पीएच मान। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। अब इधर से तो H पॉजिटिव बढ़ रहे हैं और इधर को OH निगेटिव बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे H पॉजिटिव कम होते जाते हैं, OH निगेटिव बढ़ते जाते हैं, ये क्षारीय माध्यम शुरू हो जाता है। अम्लीय और क्षारीय माध्यम दोनों में H पॉजिटिव और OH निगेटिव दोनों में होते हैं, लेकिन अधिक होते हैं अम्लीय माध्यम में H पॉजिटिव, तो इसलिए वो अम्लीय कहलाता है। क्षारीय में होते हैं OH निगेटिव अधिक। अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 से 6 के बीच होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एमसीक्यू से पेपर में जरूर आता है, आपको याद होना चाहिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।